भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग श्लोक संख्या 20। दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मर्तं दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले स पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले स पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले स पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं दातव्यम् इति यद्दानं दीयते देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं दातव्यम् इति यद्दानं दीयते माताएं शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य सिलाबे चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। दातव्यम देने योग्य छिल्ली स्विच बंद कर दो, आवाज वाली छिल्ली बंद करो। हाँ हाँ ये कर दो, ये छिल्ली बंद कर दो। हाँ ये बाजू नहीं, हाँ ये बंद करो बस। इति इस प्रकार यथा जो दानम दान दीयते दिया जाता है अनुपकारिणे प्रत्यु उपकार की भावना के बिना देशे उचित स्थान में काले उचित समय में च भी पात्रे उपयुक्त व्यक्ति को च तथा तथा वह दानम दान सात्विकम सतोगुणी सात्विक स्मृतम माना जाता है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्यु उपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थल में सूर्य या चंद्रग्रहण के समय मासांत में योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्कृति है।
बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान दिए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता है तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संस्कृति नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशनानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। बहुत कड़वा टॉपिक है आज का। आज का टॉपिक बहुत कड़वा है। जैसे जैसे गीता पूरी होती जाएगी ऐसे कड़वे टॉपिक आते जाएंगे, और लास्ट वाला तो बहुत ही कड़वा है श्लोक, सर्वधर्मान ऐसे। तो याद रखिए, कड़वी दवा खाने से व्यक्ति क्या होता है? ठीक होता है। ऐसे नहीं कि एलोपैथी में कड़वी दवा होती है, आयुर्वेद में बहुत कड़वी दवा होती है, डायबिटीज़ की दवा बहुत कड़वी होती है। ऐसे तो यहाँ पर भगवान कृष्ण 17वें अध्याय में श्रद्धा के विभाग, 17वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा था, कुछ लोग हैं शास्त्र के अनुसार भक्ति करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं। कुछ है इनका शास्त्र बेस नहीं है, शास्त्र आधार नहीं है, फिर भी दान देते हैं, तप करते हैं, ये करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो करते हैं। तो उसका आधार क्या समझा जाए? तो भगवान ने बताया श्रद्धा। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से हमारी चेतना प्रभावित होती है। उस चेतना से हम नैतिक स्तर के कार्य और धर्म के भी अलग अलग स्तर के कार्य हैं, उन कार्यों को करते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए, प्रकृति के 3 गुण जो है वो अल्टीमेट तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों बंधन के कारण है। सतोगुण सुख का बंधन देता है, रजोगुण लोभ से बांधता है, और तमोगुण अज्ञान से बांधता है, सतोगुण भी बांधता है। तो यहाँ पर दान का विषय चल रहा है, खास करके इस अध्याय में यज्ञ, तपस्या, दान, 3 का वारी हुआ। और 18वें अध्याय में बहुत सारे और आएंगे, बुद्धि, ज्ञान, सब कुछ आएगा। डिटर्मिनेशन, डरने से भी 3 प्रकार का होता है, इत्यादि का वर्णन होगा। तो यह दान की बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है भक्तों के लिए भी। ये भक्ति का एक पार्ट है, इसको समझना चाहिए। श्रीमद् भागवतम जो अमलम पुराण है, कई जगह पर दान का वर्णन आया है। सबसे पहले श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में आता है, जब परीक्षित महाराज का जन्म होता है तो युधिष्ठिर महाराज को एक नाम से संबोधित किया गया उसमें, और प्रभुपाद जी उस नाम का ट्रांसलेशन, युधिष्ठिर महाराज का एक नाम, बड़ा सुंदर नाम, में भूल गया मैं। प्रभुपाद जी बोले, जो योग्य व्यक्ति को योग्य समय में, योग्य मात्रा में दान देने जानता हो, वो नाम था उसका, युधिष्ठिर महाराज का। 12वें अध्याय में, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय में। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रचुर मात्रा में ब्राह्मणों को दान दिया। कब? जब ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी कर दी और जात कर्म संस्कार कर दिए, तब। तो यहाँ पर एक लिखा है खास करके, काले समय, किस समय दान देना चाहिए। तो खास करके जन्मदिन के समय, विवाह के समय खास, और जन्म के दिन भी। अगर आप श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद पढ़ेंगे तो जैसे ही कृष्ण भगवान प्रकट हुए, जन्म हुआ उनका, वसुदेव जी ने 1 लाख गायों का दान मन में कर दिया। वो जेल में थे, मन में कर दिया, लेकिन वो मन में किया हुआ प्रैक्टिकल किया कब? जब जेल से बाहर आए, कंस मारा गया और उनको अपना पद मिला, तो तुरंत उस गायों का संकल्प पूरा किया। ऐसा भागवत में लिखा है। कलयुग में लिखा है, यही हमने सोचा कि मन से अगर हम दान देते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं,
लेकिन खाली मन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, अगर है तो देना चाहिए, नहीं है तो मन ऑप्शन है तो देना चाहिए। वसुदेव जी ने जब ऑप्शन नहीं था उनके पास तब मन से दिया उन्होंने, यस दिया, लिखा है भागवत, मन से। कृष्ण को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, ब्राह्मणों को 1000 1 लाख समथिंग गायों का दान किया। लेकिन जब उनकी परिस्थिति आई तो उन्होंने दिया। ऐसा नहीं है कि अब तो कौन मांगने आएगा, मैंने तो मन से दिया है, किसी को बताऊं नहीं बताऊं क्या फ़र्क पड़ेगा ऐसे नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। फिर उदार हाथ से दान देने की श्रीमद् भागवत में अलग अलग राजाओं के जीवन चरित्र में भी आता है। वसुदेव जी ने मेरे ख्याल से कुरुक्षेत्र में जब यज्ञ किया सूर्यग्रहण के समय में, लिखा है इस श्लोक के तात्पर्य में, सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण के समय वैदिक में दान देने का प्रथा है। और उसके सिवाय भक्तों के लिए तो खासकर फेस्टिवल, भगवान कृष्ण के संबंधित उत्सव, जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्थी और रथ यात्रा इत्यादि जो होते हैं, गौर पूर्णिमा, उसमें दान दे सकते हो, देना चाहिए, गोवर्धन पूजा खास करके। तो श्रीमद् भागवत में बहुत सारे प्रसंग भरे पड़े हैं जिनमें उदार हाथ से दान दिया भगवान राम ने। और युधिष्ठिर महाराज ने भी राजसिक यज्ञ किया था, ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि लोग खेत में छोड़ के चले गए सोना। तो भगवान ने कहा इसको उठा लो और राजकोष में रखो इमरजेंसी के लिए, जब अकाल पड़ेगा तो प्रजा के लिए काम लगेगा। वो रखवा दिया। राजा ने पर्सनल यूज नहीं किया क्योंकि दान दिया हुआ था। एक राजा स्वकेचु थे, महाभारत में वर्णन आता है, उन्होंने भी इतना सोने के बर्तन इत्यादि दान में दिए, तो वो तो वहाँ पर हिमालय में पड़े थे। भगवान ने भेजा युधिष्ठिर महाराज के भाइयों को, जाओ। युधिष्ठिर महाराज चिंता कर रहे थे धन कहाँ से आएगा, बोला वहाँ पर पड़ा है, वो उठा के ले आओ। उदार हाथ से दान दिया। रामायण में वर्णन आता है भगवान राम ने भी राजसूय यज्ञ किया, पता है, भगवान राम ने राजसूय यज्ञ किया, पता है। और जब ब्राह्मणों ने यज्ञ पूरा कर दिया तो भगवान राम ने 4 प्रकार के उसमें ब्राह्मण थे, पूरा वर्ग था, 4 वर्ग का, होता, आहुता, वो डालने वाला, मंत्र बोलने वाला, व्यवस्था करने वाला, लिखा है भागवत में 4 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। चारों को 4 दिशाएं दे दी, एक को उत्तर, एक को दक्षिण, एक को पूर्व पश्चिम। राम, उसमें लिखा है खाली राम और सीता के ऑर्नामेंट्स बाकी थे, बस वो गहने पहने हुए थे, वो बाकी सब कुछ दान में कर दिया। लेकिन ब्राह्मणों का प्रभु हम ब्राह्मण हैं, हम इनको लेके क्या करेंगे, आप राजा है आप इसको रखिए। लिया नहीं ब्राह्मण, राम ने दान कर दिया। अपने लिए कुछ नहीं लिखा है, राम ने लिखा है खाली जो माता सीता के पहने हुए ऑर्नामेंट्स थे वो, और राम के शरीर में आभूषण थे, बस वो ही रखा, सब कुछ दान में कर दिया, पूरा पृथ्वी दान में कर दी, अपने लिए कुछ नहीं रखा। तो ये वेदी संस्कृति का पाठ है बहुत बड़ा। अगर हम देखेंगे इसको, कितना दान देना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में कई जगहों पर दान के बारे में लिखा है। पहला लिखा है भगवत गीता के 11वें अध्याय का लास्ट श्लोक, नहीं लास्ट से पहला श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है, बोल देता हूँ। श्लोक 11वें अध्याय का श्लोक है वो, जिसके प्रभुपाद जी जिसके तात्पर्य में लिखा है, क्या लिखा है, मत कर्म करतो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर स्वरूप जो मामेति पांडव मन मत कर्म करता। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि दान ग्रस्तों को देना चाहिए, और ख़ास करके कृष्ण भक्ति में प्रचार में लगे भक्तों को देना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसे लिखा, मत कर्म करता, मेरे लिए कर्म करने के लिए। फिर प्रभुपाद जी ने लिखा ज्ञान के 26 लक्षण 13वें अध्याय में, उसमें दान देना ग्रस्तों का लक्षण बताया। ब्रह्मचारी का लक्षण बताया, ब्रह्मचारी के, गृहस्थ के, वानप्रस्थ और संन्यास के ज्ञान के लक्षण बताए। फिर देवी तथा आसुरी गुण में भी बताया, वहाँ पर भी दान देने को बताया। फिर युधिष्ठिर पितामह भीष्म प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में जहाँ प्रवचन देते हैं, दान धर्मान, राजधर्मान, भागवत धर्मान, स्त्री धर्मान, तो वहाँ जो दान धर्मान लिखा है, प्रभुपाद जी बोले वो भी कड़वा शब्द है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ने दान देना गृहस्थों का कर्तव्य है, यज्ञ करना ब्रह्मचारियों का कर्तव्य है, तपस्या करना सन्यासी और वानप्रस्थों का कर्तव्य है। प्रभुपाद जी बोला कम से कम 50% देना चाहिए आवक का।
ठीक है 50% नहीं दे सकता, लेकिन असुरों का गुरु है। असुरों का गुरु कौन है, पता है किसी को? असुर गुरु कौन है? शुक्राचार्य ने बोला बलि महाराज को सब देने की जरूरत नहीं, 20%, 20% तो उसने बोला है। और इसका पालन एक संस्था करती है, स्वामीनारायण संस्था। उनसे जुड़े हुए लोग वो भक्ति करे कि ना करे 20% देना है। इसलिए इतने बड़े मंदिर बने उनके, बड़े बड़े मंदिर बने, इससे नहीं बनते। 20% प्रभुपाद बोला है गृहस्थों का प्रथम कर्तव्य, क्योंकि गृहस्थों के ऊपर 3 और आश्रम चलते हैं। उसके ऊपर 3 मतलब ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास। वैदिक काल में, अब तो कोई खास ब्रह्मचारी है नहीं और कोई वानप्रस्थ भी नहीं है और कोई सन्यासी भी बहुत कम है, लेकिन वैदिक काल में ये चलते थे। तो इस तरह से कई जगहों पर अलग अलग दान की व्याख्या की गई है और गृहस्थों को अपने सामर्थ्य के अनुसार हृदय से, जैसे इस श्लोक में कहा, दान कर्तव्य समझ कर, ये हमारा कर्तव्य है, इस समझ कर देना चाहिए। प्रत्युपकार की भावना नहीं होनी चाहिए। समुचित काल में इस मैंने बताया उत्सव, जन्माष्टमी इत्यादि, घर में शादी हो, जन्मदिन हो, कुछ तिथि हो, उस प्रसंग में, स्थान में अच्छी जगह पर देना चाहिए। और योग्य व्यक्ति को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी बोले अगर योग्य व्यक्ति को नहीं देंगे तो उसने अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया है तो आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं मिलेगा, आध्यात्मिक बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखा है, एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। अतः किसी तीर्थ स्थान में सूर्य चंद्रमान के समय मासांत में योग्य ब्राह्मण, वैष्णव और भक्त को, यहाँ पर लेवल बताया है। योग्य व्यक्ति, ब्राह्मण। वैदिक काल में दान लेने का अधिकार वैष्णव, भक्त, वैष्णव बोले भक्त आ गए, और ब्राह्मणों को था, और नहीं था। महाभारत में कथा आती है, जब माता द्रौपदी का वस्त्र हुआ तो धृतराष्ट्र महाराज को लगा कि माता द्रौपदी श्राप देने जा रही है। दे नहीं रही थी वो, लेकिन गुजराती के उकड़ी गई वो थोड़े क्रोध, उन्होंने अपना क्रोध छोड़ा थोड़ा कठोर शब्दों में। तो धृतराष्ट्र को लगा कि ये श्राप देगी। तो धृतराष्ट्र ने कहा बेटा मैं तेरी सहनशीलता पर बहुत प्रसन्न हूँ, उन्होंने सहन किया था, श्राप नहीं दिया था। वरदान मांग, तो बोला मेरे पतियों को मुक्त कर दिया जाए। दूसरा वरदान मांग, बोला उनको हथियार दे दिया जाए। तीसरा वरदान मांग, बोला क्षत्रियाणी को तीसरा वरदान मांगने का अधिकार नहीं है कितनी ज्ञानी थी माता द्रौपदी है। क्षत्रियाणी को या क्षत्रियों को 3 वरदान मांगने की अनुमति ऑलरेडी 2 ही मान सकते हैं। तो वैदिक काल में इस तरह से पूरी सब समझ के साथ हुआ करता था। एक जगह लिखा है कोई दान दे तो बोला मैं क्षत्रिय हूँ, दान नहीं ले सकता। ब्राह्मण ही दान लेने के अधिकारी होते हैं वैदिक शास्त्र में। भौतिक जगत में भी भगवान ने कई बार ऐसा बताया कि इसकी परिस्थिति ऐसी है कि वो ब्राह्मणों को और वैष्णव को दान नहीं दे सकता, तो भगवान ने ऑप्शन दिया है कुआं खुदवाना और मानव सेवा के लिए ऑप्शन दिया 12वें स्कंद 12वें अध्याय भगवान ने। लेकिन वो कठिन परिस्थितियाँ जब वो उसको हायर पर्पस के लिए नहीं दे सकता तो दिया है उसका ऑप्शन, नहीं तो नहीं दिया है। तो एक जगह एक श्लोक है, भागवत में नहीं है, कहीं पर लिखा है कि ये लेवल का मतलब ये मानव सेवा में इत्यादि दान देते तो उसका जितना देते उतना ही रिटर्न मिलता है। ब्राह्मण को 10%, वैष्णव को व्यक्तिगत खर्च होता है तो 1000 गुना, और भगवान के लिए जब यूज होता है दान तो करोड़ों गुना रिटर्न में मिलता है। रिटर्न में उसके बदले में देते हैं भगवान। ऐसा एक श्लोक है कोई पुराणों के अंदर, मैं अभी भूल गया ऐसे। तो अलग अलग स्तर का जो दान देते हैं उसका अलग अलग फल मिलता है। लेकिन ये जो पात्र शब्द लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखना चाहिए कि मेरा दान यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, वो उसका कर्तव्य है। और वो नहीं देखता है और देता है और कृष्ण की सेवा में प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता है, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक मेरे गुरु भाई थे पोरबंदर में, उनकी दीक्षा हुई। कहाँ पर हुई थी दीक्षा? एक जगह हुई थी। तो उन्होंने वो जो भिक्षा मांगी गुरु महाराज को दे दी और फिर उन्होंने अपने संबंधियों से भिक्षा लिया और कहीं पर कुछ उत्सव था, कहीं रखा तो बैग भी चोरी हो गई। तो महाराज को बताया इस तरह से, और क्या कर सकते हैं, अब जिसने दिया उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। महाराज क्या बोला,
जिसने दिया उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा उसका, उसको उसने तो दे दिया लेकिन वो पहुंचा नहीं योग्य व्यक्ति को, इसलिए बोला उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है जब भगवान की सेवा में यूटिलाइजेशन होता है तब बेनिफिट होता है, इसलिए इसको बड़े समझदारी के साथ देना चाहिए। पात्र और योग्य पात्र ब्राह्मण और वैष्णव भक्त है। प्रभुपाद जी कहते हैं श्लोक के तात्पर्य में, और लेकिन यदि बदले में किसी करते हैं ध्यान देने, कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है। करुणा में मटेरियल दया, भौतिक दया, दया करनी चाहिए जीवों पे, आध्यात्मिक दया करनी चाहिए। भौतिक दया से उसका परमानेंट भला नहीं होगा और दान देने वाले को इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपका दान किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक बेनिफिट नहीं कराता है तब तक उसको आध्यात्मिक बेनिफिट नहीं मिलता है आपका दान का, उसका आध्यात्मिक बेनिफिट मिलना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा है प्रचार कार्य, तो ये जो पूरा मूवमेंट है हमारा वो प्रचार कार्य में, प्रचार कार्य के निमित्त है। तो इसलिए वो प्रचार कार्य निमित्त है, इसलिए लोगों का जीवन परिवर्तन होता है उस लक्ष्मी से, इसलिए जो लक्ष्मी दान में देता है उसको बहुत बेनिफिट मिलता है। हम जीवों को पाप कर्म से छुड़ाते हैं। एक जीव हमारे दान से पाप कर्म से छूटा है, बहुत बेनिफिट मिलेगा उसको, बहुत बेनिफिट मिलेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दान दिया है जिसने पाप कर्म से छूटता नहीं है तो उसको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। मिलेगा पुण्य कर्म, स्वर्ग इत्यादि जाने के लिए, लेकिन वो उससे तो जन्म मृत्यु जराव्याधि से दान देने वाला मुक्त नहीं हुआ है। जिस दान से किसी का आध्यात्मिक प्रगति न हो वो पुण्य कर्म में कन्वर्ट होता है, और पुण्य कर्म में कन्वर्ट होने का मतलब स्वर्ग इत्यादि और भौतिक जगत में उसको भोग मिलता है। तो उसमें चांसेस है कि उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिला, अगले जन्म पुण्य कर्म किया और वो पैसा मिला तो फिर क्या कर सकता है, वो मिसयूज भी कर सकता है। तो इसलिए वो दान उसको बेनिफिट होने की जगह नुकसान में चला गया। दिया था अच्छे उद्देश्य से, जैसे मैं पुण्य कर्म में दान देता हूँ एग्जाम्पल, तो उसका पुण्य फल बना और अगले जन्म मुझे बहुत धनाढ़ परिवार में जन्म मिला, तो मैं स्वाभाविक मिसयूज करूँगा ऐसे उस धन का, और मिसयूज करूँगा तो प्रकृति के बंधन मुझे फिर से पकड़ लेंगे। आजकल देख रहा हूँ, पहले ऐसा नहीं था। आजकल लोग मतलब जनरल पब्लिक खास करके दान देना बहुत कम कर दिया है। आजकल लोगों का दो जगह में बहुत पैसा जाता है, दो जगह में ऑन एवरेज। एक है मकान बनाने में, लोग इतना कॉस्टली मकान बनाने, पहले ऐसे नहीं बनाते थे, लोग बनाते थे मकान एक सरल ऐसे, थोड़ा जितना रिक्वायरमेंट है और जितना उसका समाज में स्टेटस है तो उसको थोड़ा तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ वो तो सिंपल नहीं रह सकता, समाज में उसका कुछ लेवल है, बड़ा व्यक्ति है, उसको बनाना पड़ेगा। वैदिक काल में राजा लोग हुआ करते थे, महल बनाते थे क्योंकि वो स्टेटस था उसका। लेकिन आज तो आम आदमी भी इतना खर्च करता है, एक इसमें जा रहा है। दूसरा जा शादियों में लोग 5-5 किलोमीटर के बड़े नदियों के किनारे रिसोर्ट रखते हैं। इतना खर्चा, कोई लिमिटेशन भी नहीं है। विवाह एक प्रसंग है, खर्चा होना चाहिए, लेकिन इसकी भी एक क्या होनी चाहिए, मर्यादा। बिना फालतू का नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, आ रहे हैं गेस्ट तो अच्छा भोजन हो, और दूसरा कोई आगत सागत कले जो भी हो। शोबाजी बहुत है, कंपटीशन। शादी के खर्चे में शोबाजी, मकान में शोबाजी। एक व्यक्ति, एक प्लम्बर आया, हमारे प्लम्बिंग का काम करता है, अशोक भाई। मैंने बोला प्रभु आपका जितना प्लम्बिंग का खर्चा है उसके, वो जो मैं बंगला बना रहा हूँ उसके एक बाथरूम का नल का खर्चा है। विदेश से नल मंगाया है, विदेश से। हाँ, तो जिसका मकान बना रहा वो भी हमसे जुड़ा हुआ है, बहुत महाकंजूस है, छोड़ कर दान देता है ऐसे। लेकिन बोला तुम्हारा पूरे फ्लोर का जितना ही नल का खर्चा है बिठाने का और मटेरियल का, उसका तो उसका एक बाथरूम में प्लम्बिंग का खर्चा है, एक बाथरूम का। इंडिया के नल नहीं यूज़ कर रहे हैं, विदेशों से पूरी पाइपलाइन से। तो मैं बोला कंपटीशन हो रही है आज समाज में, मकान और शादी। दूसरा कोई छोटे मोटे पे होता है, ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ऐसे वहाँ यहाँ पर ज़्यादा जाते हैं लोग। और तीसरा है लोग बचत करते हैं, ना तो खुद यूज़ करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं।
इतना जगह पे बैठेंगे, इतना डालेंगे, इतना डालेंगे, जब बचत करो बचत करो बचत करो बचत ना, किसी को यूज़ नहीं करने देते हैं, बचत करते खाली, फिर चले जाते हैं। कई बार बेटों को भी पता नहीं है पापा का कहाँ पड़ा है, बताते ही नहीं है, क्योंकि बेटे फिर मौज करेंगे इसलिए वो बताते नहीं, बचत कर रहे हैं बचत कर रहे हैं। ये 3 जगह पे ज़्यादा जा रहा है एक्चुअली ऐसे। एनीवे, प्रभुपाद जी कहते हैं यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता है तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती, स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं मिलेगा दान देने वाले को। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अव्यभिचारपूर्ण, मतलब जैसे मन में आया किसी को दान दे दिया, वो नहीं है। तो सतुगुण दान की कैटेगरी क्या बताई? कर्तव्य, ड्यूटी हमारी, हमारी श्रद्धा और कैपेसिटी के अनुसार देना चाहिए। प्रति उपकार की आशा नहीं होना चाहिए, समुचित काल स्थान और योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए। रजोगुणी दान क्या है? यत्यो प्रत्युपकार अर्थम फलम उद्देश्य शिवा पुनः दीयते स परिफलिकृष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म के फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण लिखा है। दान कभी कभी स्वर्ग में जाने के लिए दिया गया। लोग बोले स्वर्ग में है, क्यों? उर्वशी के साथ घूमेंगे, यहाँ उर्वशी के साथ घूमे तो संतुष्ट नहीं हुए, अब स्वर्ग की उर्वशी के साथ घूमेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे। मतलब ऐसा भाव, सोमरस का पान करेंगे, यहाँ दमन का बहुत सोमरस का पान किया फिर संतुष्ट नहीं हुए, ना स्वर्ग वाला सोमरस पिएंगे ऐसे। तो प्रभुपाद जी दान कभी अभी लोग ऐसे नहीं थे, वैदिक काल में थे लोग स्वर्ग में जाने के लिए दान देते थे। अभी किसी को स्वर्ग में जाने की रुचि नहीं है। मोरो ये अभिलाष अमेरिका दियोवास, तुलसी महाराज जी प्रार्थना करते हैं और पहुंच जाते हैं। हमारे बहुत सारे बंगाली भक्त है, पूछता ये क्या है, मतलब अमेरिका चला गया। अरे भाई, सामान्य आदमी को 20-25 लाख खर्चना पड़ता है और ये सीधा ही पहुंच जाता है। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, उनके महाराज कथा करने के लिए विदेश जाने वाले थे, तो उनका जो सर्वेंट था उसको बुलाया गया वीजा ऑफिस में। क्यों जा रहा है? बोला हमारे पुजारियों को संस्कृत सिखाने के लिए। श्लोक बोल, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सताणी रे ओम अज्ञान तिमिराध्य से मंगलाचरण बोला, सिक्का मार के दे दिया जा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, महाराज बता रहे थे मंगलाचरण में सिक्का मार दिया जा। अब उसको पता ही नहीं कौन सा संस्कृत बोला है ऐसा है। मोराई अभिलाष अमेरिका दियोवास, मोराई अभिलाष विलास की दियोवास, विलास को मतलब वृंदावन में वास, तो इसलिए हम अमेरिका का वास देते हैं और पहुंच जाते हैं लोग, बहुत सारे बंगाली भक्त पहुंच जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं स्वर्ग में जान देता है तो कभी अत्यंत कष्ट से, परिक्लिष्टम, कई बार कष्ट देते। प्रभुपाद जी बोले देने के बाद अरे यार ज़्यादा बोल गया मैं, जब कहीं उत्साह में बोल जाते हैं लोग, बाद में कहीं हराजी होती है ना ऐसे। जब मंदिर वो हमारे भूमि पूजन हुआ था, इतना लाख मेरा, इतना लाख बोलने के बाद बोले यार बहुत ज़्यादा बोली परिक्लिष्टम। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें, हाँ, पश्चाताप कि मैं उतना ज़्यादा क्यों बोल दिया, मतलब कहने का भाव ये है परिक्लिष्टम, कष्ट। एक बार हमारे नित्यानंद आपू बड़ौदा के रथ यात्रा में जा रहे थे, उनकी कोई बड़ी डोनर थे भरूच में, उनको बुलाया, ऊपर आया और अंदर से पैसा निकाला, 500 की 4 नोट थी, ऐसे निकाली, डालने जा रहा है, फिर 1 नोट भगवान के डाला, 3 वापस डाला। नित्यानंद बोले नहीं ये तो 4 भगवान के लिए निकल गई है, उसको डाल, वापस कहाँ डाल रहे हो तुम भाई तो ऐसे उनको फिर पश्चाताप होता नहीं यार ये तो 3 नोट डलवा दिया ऐसे वो मेरे को सीन याद है, वो मैं देख रहा था उसको बहुत साल पहले। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर दान दिया जाता है। वरिष्ठ, इसको नहीं देना, यही देना है, या इस्कॉन वाले को तो बोला यही नहीं देना, यहाँ इस्कॉन भी देना है, तो प्रमाणित है। तो मतलब कई बार ऐसे होता है वरिष्ठ जनों के दबाव में, तो ये सब जो है वो रजोगुण के अंदर आते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे अनेक दातव्य न्यास है जो उन संस्थाओं को दान देते हैं इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र में ऐसी दान की संस्कृति नहीं है, सात्विक और शुद्ध सात्विक की गणती है। तो जहाँ जिस पैसों से इंद्रिय भोग होता हो वहाँ पर देना रजोगुण में आता है। देखना चाहिए इंद्रिय भोग कहाँ होता है, किस तरह से भक्त लोग रहते हैं वो भी देखना चाहिए।
कैसे उनका जीवन चलता है, कैसे खर्चा चलता है, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब सामने वाले का देखना जीवन, तो हमको पता लगेगा किस तरह से यूज हो रहा है। आदेश अकाले यद्दानम अपात्रे भैंस दीयते असत्कृतम अज्ञातम ततम तामसम उदातम, तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा बिना आदर से दिया जाता है वह तामसिक। तमोगुणी दान की क्या क्या व्याख्या होता है? ये अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, गलत समय में दिया है। कोई फैशन, कोई उसे दे सकते हैं लेकिन फिर भी अच्छा नहीं है। अयोग्य व्यक्ति को, अपात्र अयोग्य व्यक्ति को, मैंने बोला जो दान लेने के अधिकारी है उसको दान लेना चाहिए। व्यक्ति योग्य होना चाहिए, उसका योग्य व्यक्ति को देने से, योग्य मतलब ब्राह्मण और वैष्णव, उनको देने से उसका पैसा आध्यात्मिक कल्याणकारी लोगों का जीवन परिवर्तन के लिए भी यूज होगा। लोग पाप कर्म करने बंद करेंगे तो उसको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो उसको खाली पुण्य कर्म मिलेगा, और पुण्य कर्म से तो इतना उसका बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा। फिर आगे लिखा असत्कृतम अज्ञातम, समुचित ध्यान तथा आदर दिए बिना, आदर दिए मतलब ले जीव खा ले जाओ, हाँ जाओ यदि माथो खाई गया, अकेली बार आओ जन्माष्टमी मांगे काले जा ही नहीं गया था, मतलब मैं ले जा यार सिर खा रहा है मेरा, बस ऐसे तिरस्कार के थार ऐसे ही दे देता, ले जाओ ऐसे। अगर वो योग्य व्यक्ति को दे रहा है, इस्कॉन के भक्तों को दे रहा है और इस भावना से दे रहा है, उसका दान ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? तमोगुण, कि उसे आदर के साथ नहीं दिया। बेनिफिट मिलेगा उसको, लेकिन फिर भी ये कैटेगरी तो उसके फुलफिल होगी। तो ये 3 प्रकार का दान है। अब चौथे प्रकार के दान की भगवान बात आगे बताएंगे। चौथे प्रकार मतलब अभी तक जो भी भगवान ने बताया, तपस्या, यज्ञ, दान इत्यादि, वो सब प्रकृति के 3 गुणों से दूषित था, और वो 3 गुणों से दूषित होने के कारण उसके अंदर दोष था। दोष था, और ये दोष होने के कारण वो व्यक्ति को प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त नहीं कर सकते हैं, बांधते हैं। तो इन दोषों को दूर कैसे कर सकते हैं वो अब भगवान बताते हैं। मतलब ये दान, यज्ञ और तपस्या दिव्य स्तर पर कैसे करें, तो भगवान कहते हैं ओम तत् सत इति निर्देशो ब्राह्मण्यस्त्र विधि स्मृता ब्राह्मण स्तेन वेदांस यज्ञा सविता पुरा। सृष्टि के अनादिकाल से ओम तत् शब्द, ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा पर ब्रह्म को संतुष्ट करने के यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। ये ओम तत्सत शब्द को थोड़ा समझेंगे। ओम तत्सत शब्द है वो वैदिक मंत्र का उच्चारण, ओम तत्सत स्वाहा ऐसे बोलते हैं। कई बार ओम बोलते हैं, कई बार तत् बोलते हैं, कई बार सत बोलते हैं, अलग भी बोलते हैं तीनों, और तीनों साथ भी बोलते हैं। तो ये लिखा है इसमें, ये पर ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होते थे। जब यज्ञ करते थे तब ओम तत्शब्द शब्दों का प्रयोग होता था। मतलब क्या है, ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करते हैं। पर ब्रह्म कौन है? पर ब्रह्म कौन है? भगवान कृष्ण। तो जब भी यज्ञ होता था ओम तत्सत स्वाहा, ये यज्ञ मेरा भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। इसका मतलब भगवान ये बता रहे हैं, अभी जो पिछले श्लोक है ओम तत्त शब्द, इसको डिटेल में समझाएंगे भगवान अलग अलग। एक में ओम समझाएंगे, एक में तत् समझाएंगे, एक में सत समझाएंगे, और फिर लास्ट में इस अध्याय का सार देंगे। तो ओम तत्सत शब्द है वो इसमें लिखा है स्पष्ट। 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मतलब कृष्ण को सूचित करने के लिए, विष्णु को सूचित करने के लिए किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने के लिए है। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, तीनों शब्द अलग अलग उपनिषद से है। ये तीनों शब्द अलग अलग उपनिषद से है, ये तीनों शब्द। और पर ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय, वैदिक काल में यज्ञ थे और यज्ञों के माध्यम से भगवान को संतुष्ट करने का प्रोसेस था। इससे जितने भी ब्राह्मण थे वो मंत्रों का उच्चारण करते थे। इसलिए से एक पॉइंट यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण लिखा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सत्वगुण में अच्छाई है,
फिर भी पूर्ण शुद्धि की अवस्था नहीं होने के कारण वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। सत्वगुण का स्तर का जो एक्टिविटी है, यज्ञ है, दान है, तप है, वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। ये ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ओम तत्शब्द का प्रयोग करके उसको भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ये आया। प्रभुपाद जी ने यह भी बताया श्लोक के तात्पर्य में कैसे अन्न, यज्ञ, तपस्या, दान को शुद्ध किया जाए। जब इनको भगवान के संबंधित किया जाता है, भगवान के लिए किया जाता है, तभी ये पूर्ण शुद्ध होंगे। तब तक शुद्ध नहीं होंगे। तब तक सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से क्या रहेंगे? आवृत रहेंगे। और वो तीनों हमको बांधेंगे। तमोगुण भी बांधता है, रजोगुण भी बांधता है और सतोगुण भी बांधता है। ये प्रभुपाद जी ने बताया। और 3 शब्द का प्रभुपाद जी ने अंदर तात्पर्य के अंदर लिखा है और वैदिक साहित्य में खास करके इस शब्दों का प्रयोग होता है। प्रभुपाद जी एक पॉइंट और बता रहे हैं, क्या होता है जब हम वैदिक साहित्य का निर्देश या गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते वैदिक निर्देशों का पालन किए बिना। हाँ, अगर वैदिक निर्देशों के पालन किए बिना सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रेरित होकर हम दान, यज्ञ, तपस्या इत्यादि करेंगे तो क्षणिक फल मिलेगा। क्षणिक फल मीन्स कौन सा? क्षीणे पुणे, स्वर्ग में जाएंगे, क्षीणे पुणे मृत्यु लोके बसंती, हम वापस आएंगे, कुछ बेनिफिट मिलेगा हमको। लेकिन वो आत्मा की कंपैरिजन में आत्मा की जो आयु है सनातन, उसके अंदर वो बहुत कम। आज मान लो 1 करोड़ साल इसकी एक आयु है किसी व्यक्ति की, एक एग्जाम्पल, उसको उसमें से 2 दिन के लिए स्वर्ग में रखा जाए तो क्या सुख है? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक व्यक्ति की आयु 1 करोड़ साल, स्वर्ग में सुख भोगने के लिए, हम सुख भोगने के लिए उसको भेजा 2 दिन, तो उसको क्या बोल सकते हैं? क्षणिक। क्या है वो जो आयु है उसके सामने वो 2 दिन उसके लिए क्षणिक है, क्षणिक सुख बोल सकते हैं उसके लिए। तो ऐसा ही आत्मा सनातन है, इसलिए उनका जो स्वर्ग इत्यादि सुख पुण्य कर्म से मिलेगा वो क्षणिक है। इसलिए परमानेंट बेनिफिट इससे नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं ओम तत्सद, ये जो 3 शब्द है उसका प्रभुपाद जी कहते हैं ये ओम तत्सद शब्द है वो शास्त्रों से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? प्रभुपाद तात्पर्य लिखा है एक सामवेद से लिया गया ओम। ओम तत् परम विष्णु, ओम शब्द। सत्य शब्द का लिया गया है तत्वम असि, छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। और सत्य शब्द है वो भी छांदोग्य उपनिषद लिया गया है। सद एवं सोमार्य, वैदिक मंत्रों का पहले कोई भी होता था ना, हम जो आवृत्ति ओम स्वाहा, तो ये वैदिक मंत्रों का है। प्रभुपाद जी बोले इसका और हरे कृष्ण महामंत्र का क्या संबंध है? ये ओम का और हरे कृष्ण महामंत्र का क्या संबंध है? प्रभुपाद जी ने कई बार बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर ओम इंक्लूड है। ओम वैदिक मंत्र है। कौन सा मंत्र है? और हरे कृष्ण सार्वत्रिक मंत्र। वैदिक वैदिक मंत्र का मतलब क्या है? जिसको स्पेशली कहाँ उपयोग होता है? यज्ञ में। कहाँ उपयोग होता है? हाँ, और हरे कृष्ण महामंत्र है वो बिना यज्ञ के ही होता है, इसलिए वो वैदिक मंत्र भी है और वैदिक नियमों से परे भी है और महामंत्र भी है, ये खाली मंत्र नहीं है। कोई भी वैदिक मंत्रों में ओमकार का उच्चारण होता था। किसका उच्चारण होता था? ओमकार का उच्चारण था। ओम तत्सत एंड कृष्णा कॉन्शियस। प्रभुपाद जी बोले हैं भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया तो क्या हो गया? ओम तत् सद इति निर्देशो, निर्देश मीन्स गाइडलाइन। अगर कोई कृष्ण भावनामृत में काम कर रहा है तो ओम तत्सद उसके अंदर क्या हुआ? आ गया, वो इंक्लूड है, वो अलग नहीं है। अब भगवान 3 श्लोकों में ओम, फिर तत् और शब्द की व्याख्या करेंगे। क्या कहते हैं? तस्मात् ओम, इसमें ओम कहते हैं। तस्मात् ओम इत्य उदाहत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विदोक्ता सततम ब्रह्मवादी नाम। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव कहाँ से करते थे? यहाँ पर क्लियर हुआ ओम का उद्देश्य क्या बताया? सॉरी, यज्ञ दान तपस्या का उद्देश्य क्या बताया?
ब्रह्म की प्राप्ति, यज्ञ, दान और तप, ये सब किस लिए करने चाहिए? ब्रह्म की, भगवान को प्राप्त करने के लिए करने चाहिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए करने चाहिए। और जब वो करते हैं तब वे ओम का उपयोग करते हैं। क्या लगेगा? उन क्रियाओं का शुभारंभ सदैव कहाँ से करते हैं? पहले दान देते थे, ओम स्वाहा, ऐसे लोग मंत्र बोलते हैं दान देते समय भी, अभी तो नहीं बोलते हैं, अभी तो सीधा स्कैनर लाओ भगवान स्वीकार करते हैं, कोई बात नहीं है। हम कहीं जाते हैं रोड पे ही, कहीं प्रभु दान देने, स्कैनर है आप, अभी थोड़ा ही साथ में लेके घूमेंगे स्कैनर ये तो स्कैनर सिस्टम आ गया है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र से लोग देते, कई बार चेक देते तो हरे कृष्ण बोल के देते हैं। तो ये है, अतएव योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान, तप की समस्त क्रिया, पहले सब ये सब प्रोसेस होती थी। दान देने के लिए सुबह सुबह देते थे, यज्ञ के लास्ट दिन देते थे। हाँ, ऐसे होता है, जब ब्राह्मणों को आते हैं तो दान देते हैं। तो सब शास्त्रों के अनुसार उसमें ये लोग सदैव ओम का उच्चारण करते थे। तो इसमें खास करके प्रभुपाद जी ने ओम का वर्णन किया है। प्रभुपाद जी बोले पर्पस क्या है? ओम मीन्स विष्णु। भगवद गीता में भगवान का शब्दों में मैं कौन हूँ? ओमकार। शब्दों में मैं ओमकार हूँ, ओमकार से ही, और सभी क्या बोलते हैं, ये अक्षर का पूर्णांश ओम से ही होता है, ऐसा बताया प्रभुपाद जी ने। और एक वेद का श्लोक लिखा, एक पॉइंट ऋग्वेद में 1.1.22 कि जो ये इंडिकेट देता है ओम तत् परम विष्णु, भगवान विष्णु और ओम एक है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ऐसा बताया। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोला सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, ये ओम का सार्थक है। फिर इन दो श्लोकों में ओम फिर तत् आता है। फिर क्या लिखा? तद आदित्य अभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दानम क्रिया स त्रिविधा क्रियन्ते मोक्षकाग्नि। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप, दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से क्या होना है? दूसरा पर्पस बताया। पहला पर्पस क्या था? ओम का भगवान को प्राप्त करने के लिए। दूसरा क्या था? भव बंधन से मुक्त होना। ये संसार का जो हमारा बंधन है, काम, क्रोध, लोभ, उससे मुक्त होना, उस तत्शब्द का प्रयोग किया है। सेकंड, मनुष्य को चाहिए कि, फिर क्या लिखा? फल यज्ञ, तप, क्रिया। तो विविध प्रकार के यज्ञ, विविध प्रकार के तप और विविध प्रकार के दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से क्या होता है? मुक्ति। मतलब भगवान कृष्ण डिटेल में इसलिए समझा रहे हैं कि ओम तत्सत शब्द है वो मुझे प्रसन्न करने के लिए और इस भव संसार से क्या होने के लिए क्या होना चाहिए? मुक्त होने के लिए आना चाहिए। ओके, अब आता है सत शब्द। जो सत पद है भगवान है, ओम तत् और सत शब्द। क्या लिखा? सद्भावे साधुभावे सदित्य एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा स्वच्छंद पार्थ यज्ञ तपसी दाने स स्थिति। तीनों श्लोक में यज्ञ, दान, तप का प्रयोग किया भगवान ने। देखा आपने? मतलब ये तीनों क्रियाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, तब वो सत कहलाएगी। और अगर वो नहीं करते हैं तो आगे का श्लोक आएगा वो सब असत है। सद इति उच्यते। क्या लिखा इसको? यज्ञ तपसी दाने स स्तुति सद इति च उच्यते कर्म चैवं तदित्यम सद इति अभ्यावते। इसका अनुवाद इस प्रकार है। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है। परम सत्य मतलब भगवान कृष्ण। वो यज्ञ का क्या है? यज्ञो वे साक्षात विष्णु। फिर क्या लिखा है? उसे सत सबसे अभिजीत किया जाता है। परम सत्य को हम सत कहते हैं क्योंकि भगवान शाश्वत है। सत का मतलब क्या है? हम सत और चित और आनंद है, सत में शाश्वत है। हे प्रतापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न कर्ता भी सत कहलाता है। जो यज्ञ भगवान के लिए होता है वो कर्ता भी सत है, भगवान स्वीकार करते हैं वो भी सत है। फिर क्या सत है? हाँ, जिस प्रकार यज्ञ, तप, दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को पसंद करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वो भी सत है। तीन चीज हो गई, भगवान सत, करने वाला मैं सत, और जो क्रिया कर रहा हूँ वो भी सत। तो ये सत्य कार्य का परिणाम सत आएगा। आप समझे मेरा पॉइंट? सत्य कार्य का परिणाम सत आएगा, मतलब शाश्वत आएगा, शाश्वतता होगी इसलिए। तो अभी तक भगवान कृष्ण ने सत्य के बारे में समझाया। किसके बारे में समझाया? कि सत्य क्या है। तो अब हमको प्रश्न होता है कि ये सत्य है, जब भगवान के कार्य के लिए करता है सत्य है और उसका फल भी सत्य होगा। सत्य का मतलब शाश्वत, उस फल का नाश नहीं होगा।
जो यज्ञ, दान, तप इत्यादि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भवबंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और भगवत धाम जाने के लिए किया जाता है, वो सब किसकी श्रेणी में आता है? सत की श्रेणी में आता है। तो असत क्या है वो अर्जुन जानना चाहता है। तो भगवान अंतिम श्लोक सार देते हैं। क्या कहते हैं? असर्दया हुतम दतम तप स्तप्तम कृतम च यतः असत्युच्यते पार्थ न स तत्प्रेत्य नो इहा। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है, असत है, असत। वह असत कहलाता है। असत, असत, ये असत इसलिए उच्चारण होता है। अच्छतम इति उच्यते, उसको असत कहा जाता है। और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों जन्म में क्या है? आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं होगा। श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा क्या है? बहुत जरूरी एप्लीकेशन बताया प्रभुपाद जी ने श्रद्धा इस श्लोक के तात्पर्य में। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे पॉइंट्स इस श्लोक के तात्पर्य में क्लियर किए हैं कि कैसे ये सब श्रद्धा से हो सकता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा है कैसे श्रद्धा से होगा। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी ने कहा है एक प्रमाणिक गुरु चाहिए। उस प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में ये सब करना है। क्या करना है? यज्ञ, तप, दान इत्यादि करना है किसी के गाइडेंस में। हम बिना गाइडेंस में करेंगे तो हमको पता नहीं लगेगा ये पात्र है कि नहीं है, इसको देना चाहिए दान, नहीं देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए, वो ज्ञान नहीं रहेगा। जिसको ज़्यादा देना है कम दे देंगे, कम देना है उसको ज़्यादा दे देंगे, जिसको नहीं देना है दे देंगे, जिसको देना है उसको नहीं देंगे। तो प्रभुपाद जी सबसे पहले ये प्रोसेस है। दूसरा है आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त करना प्रभुपाद जी है। और फिर उसके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो भगवान पर क्या आएगा? श्रद्धा आएगी। और फिर उस श्रद्धा से प्रेरित होकर हम करेंगे दान, यज्ञ, तप, तो उसका एक परिपक्व फल बनेगा। और फिर वो श्रद्धा मजबूत होगी तो प्रभुपाद जी प्रेम के रूप में ट्रांसफर होगी। किसके रूप में ट्रांसफर होगी? भक्ति के 9 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थिति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और क्या? प्रेम। ये 9 पगति है। अब जितनी ऊपर जाते हैं उतनी श्रद्धा मजबूत होती हो। यहाँ पर मजबूत और मजबूत और मजबूत और मजबूत और यहाँ पर पूर्ण श्रद्धा होती है, वो प्रेम का स्तर है। और उस स्तर पर व्यक्ति भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, उसको पूर्ण श्रद्धा रहती है। उसका कितना एग्जाम्पल अर्जुन है। मैं सोच रहा था कैसे मार सकता है अर्जुन पितामह भीष्म को, कैसे? पितामह भीष्म पांडवों के लिए सब कुछ थे। एक मित्र थे, शुभचिंतक थे, परिवार के मुखिया थे, बड़ा थे, गुरु थे, सब कुछ थे और अर्जुन को प्राणों से भी प्रिय थे। फिर भी कैसे बात? तो उनको कृष्ण पर श्रद्धा थी कि कृष्ण मुझसे मेरे दादा को मरवा रहे हैं, कुछ न कुछ उसमें उनका भी भला है, मेरा भी भला है, कृष्ण कभी अभला नहीं करेंगे। तब तो उन्होंने बाण छोड़ा, नहीं तो नहीं छोड़ता। फेत था अर्जुन को कि इससे मैं दुर्गति को प्राप्त नहीं होऊंगा, सदगति को प्राप्त होऊंगा। तो श्रद्धा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर व्यक्ति श्रद्धा के अनुसार दान, तप, यज्ञ इत्यादि करते हैं। कई बार श्रद्धा नहीं होती तो लोग दान नहीं देते हैं। तो मेरा एक फॉर्मूला है, मैं दान लेने जाता हूँ, लोग बोलते तो मेरा 3 फॉर्मूला है, SSC, ये तीनों मैच होगा तो दान आएगा। SSC मतलब श्रद्धा, संबंध और कैपेसिटी। श्रद्धा का S, संबंध का S और कैपेसिटी का S, ये तीनों मैच होगा तो ही बराबर दान देगा। अगर किसी के दान ले जाए तो मेरा पास संबंध ही नहीं है तो ज़्यादा दान नहीं देगा, 500 रुपये देगा महाराज हरीश। लेकिन मेरा संबंध है तो बोला महाप्रभु जी आए, इतना तो देना ही पड़ेगा। एक संबंध है। फिर श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ भाई भगवान का दान दे, उसको श्रद्धा होनी चाहिए। किसी के पास पैसा है तो श्रद्धा नहीं है, किसी के पास पैसा है तो संबंध नहीं है, किसी के पास श्रद्धा है और संबंध है लेकिन कैपेसिटी नहीं है तो भी नहीं दे पाएगा। तो SSC दान के अंदर ये 3 फॉर्मूला मैंने अपनाया ऐसे। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताया है। ये बताया है ये असत है, असर्दया हुतम दान। अश्रद्धा से हम करेंगे ना, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, इसमें अगर श्रद्धा नहीं रहेगी तो इसमें क्या लिखा है? असत विच्युते पार्थ न स तत्प्रेत्य नो इहा। तत्प्रेत्य मीन्स अगले जन्म, नो इहा इस जन्म में,
वो आपको अगले जन्म में बेनिफिट नहीं करेंगे। ज़्यादातर लोग दान करते हैं कब? 50 के बाद शुरू करते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, गंगा यमुना घूमने, तब दान करते हैं। वो किस लिए पता है? अगले जन्म के लिए। किस लिए करते हैं? जवानी में कोई दान नहीं करता है बहुत कम। 25-26 साल की उम्र में कौन दान करता है? बहुत कम। सब लोग जब बूढ़े हो जाएंगे और सोचेंगे कि हाँ अभी अगला जन्म की तैयारी करना है भाई, तो दान पुण्य करो, देते हैं दान पुण्य। ऐसे इस तरह से ज़्यादातर मेच्योर लोग, परिपक्व लोग, बुजुर्ग लोग वो दान देते हैं। ऐसा देखा जाता है समाज के अंदर। वो इसलिए देखा जाना है कि अभी भी भारत की एक संस्कृति है और उनको पता है कि हमारा अगला जन्म होने वाला है। ठीक है, जीवन में जो भी भला बुरा किया, लेकिन लास्ट में दान देकर हमारा अगला जन्म सुधारो। इस तरह से एक भारतीय संस्कृति का एक अच्छा मनोभाव है। लेकिन मार्गदर्शन नहीं होने के कारण अपने दान को कैसे यूटिलाइज करके उसका 100% फल अर्जित किया जाए। दान किसी को दिया है तो उसका 100% हमको बेनिफिट कैसे मिलेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो तब मिलेगा जब उस दान से दूसरे जीवों का हृदय परिवर्तन होगा, लोग पाप करने बंद करेंगे। ऐसा हृदय परिवर्तन होने से ही आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी ने 17वां अध्याय इस तरह से कंक्लूड किया है प्रभुपाद जी ने कि श्रद्धा से देना चाहिए, हमको फेथ होना चाहिए, हम कृष्ण के लिए दे रहे हैं और कृष्ण की सेवा में यूटिलाइज हो रहा है और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए दे रहा हूँ। इस तरह से हम देते हैं तो उसका फल मिलेगा। एक दान अकेला नहीं, यज्ञ और तप भी। यज्ञ मीन्स हम लोग जब यज्ञ करते हैं ना, तो जब यज्ञ में फेथ होना चाहिए, भगवान का नाम ले रहा हूँ मेरा उद्धार होगा। वो फेथ नहीं है तो क्या लिखा है? असात। हरे कृष्ण नाम जब करते हैं, फेथ नहीं है तो गया काम से। तपस्या करते हैं हम लोग जीवन में, एकादशी व्रत, ये व्रत वो व्रत, अगर वो भी फेथ नहीं है तो भी गया। तो ऐसा नहीं खाली दान, सब में फेथ चाहिए। और फेथ प्रभुपाद जी एक श्लोक के तत्व में लिखा है, आएगा वो श्लोक कोट किया प्रभुपाद जी ने, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवती ऋतकर्ण सायण कथा तदजोषणाद सुपर्ग वर्तमनी श्रद्धारतीरा भक्ति अनुक्रम सती। भक्तों के संग में श्रद्धा आएगी, भक्तों के संग से धीरे 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 श्रद्धा आएगी, हम ऊपर उठेंगे। तो ये सब श्रद्धा के साथ करना चाहिए। इस तरह से ये 17वां अध्याय है वो पूर्ण होता है कि अगर हम सत परिणाम में शाश्वत परिणाम लाना चाहते हैं, यज्ञ, दान और तप, तो इन सबको विष्णु के अवतार और कृष्ण के संबंधित अवतारों के साथ करना चाहिए गुरु के मार्गदर्शन में, तब उसका परिणाम 100% मिलेगा। हरे कृष्ण।